नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ महंत राजूदास जी हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। बहुत स्वागत है राजूदास जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। और इसी के साथ आज की चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी भी हैं। चर्चा है सपा सांसद जो कि अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके एक बयान को लेकर। अभी हाल ही में जो दीपावली का महोत्सव अयोध्या में हुआ, भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी नजर आ रही थी, राम नगरी नजर आ रही थी। इसी साल जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की मूर्ति की हुई, उसके बाद यह पहली दीपावली भी थी, तो और ज्यादा भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया गया। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर अब चर्चा यह है कि अवधेश प्रसाद जो कि सपा सांसद, उन्होंने यह नाराजगी जाहिर की कि भैया ये एक पार्टी का कार्यक्रम था क्या, जो हमें आमंत्रण नहीं दिया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि इस बात को, इस दावे को खारिज करते हुए जो वहां के महापौर हैं, अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि बहुत ही सम्मान के साथ जो आमंत्रण है वो उन्हें दिया गया था, बाकायदा पासिस भी जारी किए गए थे, लेकिन वो खुद ही इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उन्होंने दूरी बनाई। और अब इस बात का आरोप जो है वो गलत तरीके से हम पर लगा रहे हैं कि बीजेपी का ये कार्यक्रम हो गया था और राजनीतिकरण इस बात का किया गया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे राजूदास जी के साथ। राजूदास जी, पहले तो ये बताइए कि अयोध्या की दीपावली कैसी रही, क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी हैं वो बेहद मन मोह लेने वाली थी। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को इस चर्चा में रखा है, तो मैं हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपको कोट सा साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और हनुमान जी महाराज की तरफ से आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपावली का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण में पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या को 38,000 करोड़ रुपया देकर अयोध्या को सर्वांगी विकास, क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे स्टेशन, क्या बस अड्डा, क्या नुक्कड़, क्या चौराहा, क्या सड़कें, क्या डालियां, इस प्रकार से साजो सज्जा, ये भूतो न भविष्यति। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार है, साधुवाद है। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो माई का लाल कोई पैदा नहीं लिया कि 500 वर्ष के कलंक के ढांचे को मिटाकर और बिना विवाद, बिना अपवाद, बिना एक बूंद खून गिरे भव्य मंदिर का निर्माण, उस भव्य मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा। आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जो हर वर्ष एक नहीं 1.25 लाख से उन्होंने शुरुआत किया था। जब कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, जब राम मंदिर का सुनवाई शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से उन्होंने दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम किया कि हम अयोध्या में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब निशाचरों के संहार करने के बाद, पापाचार को खत्म करने के बाद, छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या क्या साधु, क्या संत, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या महात्मा, सब लोगों ने खूब दीप माल के सजाकर, रंगोलियां बनाकर, तोरण द्वार बनाकर खूब 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 स्वागत किया, खूब पटाखे छोड़े, खूब खूब रंगोलियां बनाया, खूब दीप मालिका सजाया और खूब 56 प्रकार के भोग लगाकर परमात्मा को भोग लगाकर और मंगल कामना किया कि पूरे विश्व का मंगल कामना हो और मानवता स्थापित हो और मानवत्व जो है आगे बढ़ता रहे और समाज का कल्याण होता रहे। तो उसको 4 चांद लगाने का काम योगी जी ने किया। और आपने देखा होगा देश के कोने कोने से झांकियां आई थी और तमाम कलाकार थे जिन्होंने अपने कला के माध्यम से भारत की पहचान, भारत की संस्कृति किस प्रकार रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ, इस प्रकार से अलौकिक झांकी आप लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा होगा। आपके जो पत्रकार थे उन्होंने दिखाया किस प्रकार से 1.25 लाख से हमने शुरुआत किया था और 25 लाख दिए तो हमने वहां जलाए, 25 लाख दिए हमने राम की पैरी पे जलाए। इसके अलावा 3 से 4 लाख दिए, क्या नुक्कड़, क्या चौराहे, क्या मठ, क्या मंदिर, क्या रोड के किनारे, मतलब हर एक जगह वह रोशनी से, उस दीपोत्सव से एकदम जो है यहाँ की वातावरण स्वच्छ शुद्ध करने का काम योगी जी ने किया। योगी जी को साधुवाद और मोदी जी को आभार धन्यवाद। और रही बात, आपने एक सवाल और किया, बिल्कुल, कि अवधेश प्रसाद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया।
अरे भाई, वो किस पार्टी से सबको पता है। जो अवधेश प्रसाद जी यह कहते हो, उन्हीं के पार्टी के एक अयोध्या का सभासद गया और रामनामा उड़ाया। एक आप ही के पत्रकार ने पूछा कि अवधेश जी बोलिए जय श्री राम, चुप रहे। अरे अवधेश जी बोलिए जय सिया राम, वो चुप रहे। उन्होंने कहा अरे आपके ऊपर तो राम नाम की पटका है और जय श्री राम बोलने में, जय सिया राम बोलने में आपको तकलीफ हो रही है। अब बताइए, वो व्यक्ति कहते क्या है कि आपको तो पता है हमारी मानसिकता क्या है, हम किस मानसिकता के हैं, जिसको जय सिया राम बोलने में तकलीफ होता है। आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा, खट से वो रामनामा पटका उतार कर फेंक देता हो, उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या? वो जो व्यक्ति मजार पे चादर चढ़ाने के लिए जा सकता हो, वो व्यक्ति अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं आ सकता। नहीं, वो ये कहते हैं कार्यक्रम जो हुए, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो उसको लेकर भी, और अभी जो दीपावली का जो कार्यक्रम, दीपोत्सव जो हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये राजनीतिकरण हो गया एक पार्टी का। सरकारी कार्यक्रम था या फिर एक ही पार्टी का कार्यक्रम था? अगर राजनीतिकरण हो गया होता तो रोज बीजेपी को पी के गाली देता है, उसके कैसे वॉलंटियर वहां दिए जला रहे थे। रोज बीजेपी को संघ को गाली देता है, वो वहां पर नोडल अधिकारी बना हुआ था, क्या नाम, दीपोत्सव का। रोज रोज संघ विचारधारा को उल्टा सीधा बोलता है, वो वहां दिया सप्लाई का काम लिया था। जो जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, वो तेल देने का काम वहां पर किया था। तो अगर किसी पार्टी का कार्यक्रम होता तो क्या ये लोग काम करते? क्या ये लोग वहां जाते? क्या ये लोग दिया, तेल, बत्ती, पानी, खाना, भोजन और ऑटो रिक्शा, वाहन का लेते? क्या ये वहां काम करते? क्या नहीं करते। ये शुद्ध रूप से क्या है कि वो अवधेश जी का बुद्धि खराब हो चुकी है, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं। मुझको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी की विचारधारा को लेकर वो चलते हैं, वो पार्टी के लोगों ने क्या कहा पता है आपको? वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए। एक नहीं 1 लाख राम भक्त आएगा, उनकी सीने गोली से छलनी कर देंगे, गोली कम नहीं पड़ेगा। ऐसे शब्दों का जो लोग प्रयोग करते हो, जो उन पार्टी के मुखिया कहता हो मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं, संतों को माफिया बना देता हो, क्या आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो दीपोत्सव आएंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? अरे दुर्भाग्य है, ऐसे लोग जो है अयोध्या जैसे धर्म नगरी से सांसद हो जाते हैं और वो कार्यक्रम में कहाँ आ सकते हैं? तो मजार पे चद्दर चढ़ाने से उनको फुर्सत ही नहीं मिला होगा, बेचारे गए होंगे कहीं किसी मस्जिद में चद्दर चढ़ाने के लिए, तो कहां से अयोध्या आएंगे? अब वो इस बात में ये भी कहते हैं कि भैया दलितों को हमेशा उपेक्षित किया जाता है, उपेक्षा उनकी की जाती है, और इस बार भी यही किया गया। हालांकि जो अखिलेश यादव हैं वो इसीलिए ही संसद में उनका हाथ पकड़ के सबसे आगे बिठाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के राष्ट्रपति महोदया गई थी राम जन्मभूमि मंदिर, मोदी जी तो प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ अंदर गए थे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी अंदर नहीं गए। योगी जी संत है, फिर भी मंदिर के अंदर नहीं गए, गेट से दर्शन करके वापस आए। देश के राष्ट्रपति महोदया दलित समुदाय से हैं, मंदिर के अंदर गई, आरती में शामिल हुई, आरती की। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है क्या? अगर इससे कोई बढ़ के कोई प्रमाण हो तो आप मुझको बता दें। और मैं पूछना चाहता हूं, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं, वहां गोरखनाथ बाबा दलित समुदाय से हैं, वो आरती कर रहे थे, वो दीपोत्सव में शामिल थे, क्या वो दलित नहीं? क्या नहीं वो? अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, भाजपा में जो कार्य करे वो दलित नहीं होता है क्या? अगर दलित है, महादलित है, एसटी है, ओबीसी है, अगर भाजपा की संस्था ले लिया तो वो ओबीसी नहीं रह गया, वो दलित नहीं रह गया। सिर्फ अगर विपक्ष में रहे वही दलित माना जाएगा, वही एसटी माना जाएगा, वही ओबीसी माना जाएगा। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा 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 फला हिंसा फला हिंसा फला करे, वही दलित होगा। पंकज जी हमारे साथ, पंकज जी वही दलित होगा। जी देखिए जिस तरीके ये मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को तो तत्काल अयोध्या में घुसने अयोध्या वासी ना दें। जो लोग चद्दर चढ़ाने को फुर्सत हो, राम मंदिर दर्शन करने का फुर्सत नहीं हो, दीपावली किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, सनातन संस्कृति है, हिंदू जनमानस का वो पावन त्योहार है।
उस त्योहार में अगर वाकई में हिंदू अवधेश प्रसाद थे, उनको आना चाहिए, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी ने अपना धर्मांतरण कर लिया है, इसके नाते वो नहीं आए। पंकज जी, अभी भी चुनावी मोड में है क्या? मतलब राम के कार्यक्रम में भी चुनावी मोड ऑन है? अच्छा देखिए चेतन, दो बातें हैं। पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया था, सबके सामने काट दिया था तो आए नहीं। इस बार भी बुलाया, आए नहीं, और विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए बुलाया नहीं। लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है वहां पे। मैंने तो ये वीडियो देखा कि मुसलमान भी दर्शन करके आ रहे हैं। कोई पूछता है क्या कि कौन है उस लाइन में खड़ा? आप भी गए हैं, मैं भी गया हूं, एक कोई आदमी है पूछने वाला? अगर आप राम जी के भक्त हैं तो आ जाओ, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो प्रसाद खाने से मना कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया, और अब दीपावली महोत्सव में नैरेटिव सेट कर रहे कि मुझे बुलाया नहीं गया। मैं कभी कभी सोचता हूं, मेरे मन में विचार आता है, हनुमान चालीसा में हम बार बार पाठ करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां बार बार जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय हनुमान का नारा लग रहा था, तो जितने भी भूत पिशाच बैताल हैं वो सब पहले भाग गए थे अयोध्या छोड़ के? हो सकता है, क्योंकि बहुत शक्ति है उस मंत्र में। और जैसे ही आप कहीं भी किसी चुप जाएगी ये बात, इस्लामिस्ट, अब जो मैं तो सोच रहा था कि वहां हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, सारे भूत पिशाच बैताल सब बाहर थे। एक सेकंड, कहीं ये कारण तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं राजू दास जी, हालांकि ये जो चुनावी मोड भी चल रहा है, अब चुनावी मोड में अगर ये बातें की जाती हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद पहले भी कई बार इंटरव्यूज में ये कहते हुए देखे गए कि जब उनसे कहा गया कि आप जय श्री राम बोल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत क्या, हमें प्रमाण देने की क्या जरूरत है, हम राम के मानने वाले हैं। और फिर तो वो ये भी कहते हैं कि भैया बीजेपी जिस बात का दावा करती थी कि अयोध्या राम मंदिर हमने बनवा दिया और हमारे प्रयास से बन गया, वहीं से बीजेपी सीट हार जाती है और हम जीत जाते हैं। नहीं, देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, सीट आप हारेंगे भी, जीतेंगे। अयोध्या कई बार बीजेपी हारी भाई। समाजवादी पार्टी से यहाँ मित्रसेन यादव सांसद रहे, कांग्रेस से निर्मल खत्री जी यहाँ सांसद रहे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जीत हार को आप आस्था से जोड़े, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। जीत हार को आप संस्कृति से जोड़े, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। जीत हार को हिंदुत्व से जोड़े, ये तो हिंदुत्व हार गया है। आपके लोगों ने नारा लगाया, अब की नहीं चलेगा मथुरा काशी, अब की चलेगा देशवासी। अरे कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मथुरा और काशी की बात करते हो। बताओ, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसके पार्टी के मुखिया के नेतृत्व में तुम कार्य करते हो, उसके पार्टी में तुम सांसद हो, और तुम बता रहे हो भगवान कृष्ण को तुमने हरा दिया। ऐसे शब्दों का तुम प्रयोग करते हो। अरे भगवान, कम से कम तुम सनातन में इसीलिए बोल पाते हो, नहीं दुर्भाग्य से अगर कहीं इस्लाम के बारे में बोल दिए होते अवधेश प्रसाद जी तो गला कट जाता, किसी नुक्कड़ पे आप नहीं निकल पाते। माननीय भाई साहब ने अभी कहा, ऐसा तो नहीं कि तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे से पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो लोग वहां जय श्री राम हनुमान जी का नाम ले रहे थे, तो पीड़ा कहां से आएगा जब हनुमान जी का नाम लोगे? भूत प्रेत कहां से आएंगे जब तुम हनुमान जी का स्तुति रो विनती करोगे, जय श्री राम का जयकारा लगेगा? तो स्वाभाविक है कि ऐसे भूत प्रेत, ऐसे जो लोगों को दुख देते हो, सनातनी को कष्ट देते हो, उस उत्सव में शामिल नहीं हो सकते। फिर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, पंजाब में दुनिया के सबसे बड़े चर्च बन रहे हैं। आज तक किसी विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किया कि इतने बड़े चर्च बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े चर्च बन रहे हैं, वो भी पंजाब में, गुरु गोविंद सिंह जी के क्षेत्र में, नगरी में, उनके जहां उनके अनुयायी सब उन्हीं के अनुयायी हैं, जहां जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, जिन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए पराधीनता स्वीकार नहीं किया, उनके बच्चों को कलेजी निकालकर उनके मुंह में ठूसे गए। ये प्रत्यक्ष इतिहास बताता है। उनके जगह पर दुनिया के सबसे बड़े चर्च बन रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा
कि चर्च बनाने की क्या जरूरत है, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए कि कोरोना काल में इतने लोगों की मौत हुई, हॉस्पिटल की कमी नहीं होगी। विपक्ष के लोगों ने कमेंट किया क्या? नहीं। लेकिन राम मंदिर से जलन, राम मंदिर से द्वेष, राम मंदिर से ईसा, राम मंदिर से कलेश, कैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया? आप बताइए, कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश आने के बाद विपक्ष के लोग काला टेंट, काला तिरपाल पहनकर मातम कर रहे थे, हाय 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 3 बीबी 73 बच्चे वाले, हाय हाय 3 बीबी 73 बच्चे वाले, हाय हाय 3 बीबी 73 बच्चे वाले, हाय राम मंदिर का निर्माण ना हो, राम मंदिर का निर्माण होगा तो विपक्ष बीजेपी को फायदा मिलेगा। अरे भगवान राम, बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। हम बीजेपी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण संभवतः क्या, अभी आपके पास मौका है, मैं आपको 2 मौका देता हूं विपक्ष के लोगों को। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आप आगे आ जाओ और जो आप 3 बीबी 73 बच्चे वाले हैं उनको बोलो कि भाई आस्था के प्रतीक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां से तुम दबा हटाओ, भव्य मंदिर हम लोग विपक्ष के लोग मिलकर बनाते हैं, हम तुम्हारे साथ आते हैं। हम नहीं जाए तो बताओ, हम ना तुम्हारे बारे में बोले तो बताओ। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बात कही पिछले दिनों कि बटेंगे तो कटेंगे। अब इस बात के कई सारे मतलब निकाले गए, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, उन्होंने सही कहा है, उन्होंने सही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने गलत नहीं कहा। हम जाति में बट गए जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बट गए जिसका परिणाम स्वरूप है कि हम पाकिस्तान से खत्म हो गए। हम जाति में बढ़ गए जिसका परिणाम स्वरूप है कि बांग्लादेश में रोज मारे जा रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं, रोज भगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में गलती से भी अगर चोरी किया, साइकिल चुरा के जा रहा था, ग्रामीणों ने पिटाई किया, पूरे देश में हाय तौबा मचा कि मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, मुसलमानों को जाति देखकर पीटा जा रहा है। गांव ने साइकिल चोरी किया था, गांव के लोगों ने पीटा और पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा गया। मैं भी उस डिबेट में था। नुपुर शर्मा ने सिर्फ जवाब दिया उस मुल्ले को, उस मौलवी को कि तुम मेरे भगवान भोले के बारे में टिप्पणी कर रहे हो, हम भी 3 बीबी 73 बच्चे के बारे में बोल सकती हूं। इस निंदा, ये तो नबी का अपमान कर दिया। ठीक है, गले कट गए महाराज। उन साधारण कन्हैया कुमार की जीविका खत्म कर दी गई, उस डॉक्टर की मार पीट के हत्या कर दिया। लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन साधे, बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, मौन साधे हैं। इसके नाते योगी जी ने सही कहा है कि जातियों में बटोगे तो कटोगे, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 0 बराबर हो गया। अभी तत्काल में मैं कुछ सिंधियों समुदाय के साथ बैठा था 4 दिन पहले, एक बालक रो रहा था सिंधी समुदाय का। उसने कहा कि हमारी भांजी की उम्र 7 वर्ष है और करंट सटाकर उसको धर्मांतरण कराया गया। उस विषय को लेकर आपने देखा होगा, रावलपिंडी कोर्ट के जज ने जवाब कहा कि हाँ, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों ने हमला कर दिया। ये प्रत्यक्ष पूरा दुनिया ने देखा कि जज साहब ने इस निंदा किया है और इनको उतारा जाए, भगाया जाए। अब क्या बात करते हैं महोदय? सिर्फ हिंदू ही चला जा रहा है, सिर्फ हिंदू ही ठगा जा रहा है। हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं क्या? सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये आप बोलोगे? रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता ने कहा मारना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, ऐसे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन नहीं, बोल सकता है क्योंकि हिंदू का खून तो गर्म होता नहीं है, हिंदू तो जवाब देते नहीं है, हिंदू तो कुछ बोलते नहीं है। अगर वही हिंदू जिस दिन महोदय जागरूक हो जाए, जिस दिन ऐसे निकाल लेना, ऐसे हम तो, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता के साथ जिस दिन हिंदू
धर्म के प्रति सजग और सतर्क हो जाए ना, उस दिन ऐसे लोग बोलना बंद कर देंगे। इसके नाते योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे महामंडलेश्वर ने लगातार कहा कि जातियों में मत बटो प्यारे हिंदू भाइयों। जाति कोई अछूता नहीं होता है, कोई अछूत नहीं होता है, हम सब एक हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने मीरा को भी शिष्या बनाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी महाराज को भी शिष्य बनाया। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने रविदास जी महाराज को भी शिष्य बनाया। हमारे आचार्यों में से एक रविदास जी महाराज हुए हैं जो दलित समुदाय के हुआ करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि हमारे सनातन ने कभी भेदभाव नहीं किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको भेदभाव ही पसंद है, हिंदुओं को बांटना, काटना, छाटना और धर्मांतरण कराना और करना। पंकज जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। नहीं, मैं ये दोनों बातें कहूंगा। एक तो बटेंगे पर कटेंगे वाले की बात बोल रहा था। ऐसा दरअसल क्या है ना कि ये अंग्रेजी स्कूलों के कॉन्वेंट क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आई। इनको जब आप बोलते ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब बोलते हाँ ये बढ़िया बात बोला है। बटेंगे कटेंगे तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं। वो बाबा लोग जो हैं बड़े बड़े खानदानों के, उनको ये इसलिए ये आपत्ति है कि बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे हिंदी में क्यों बोल रहा है, अंग्रेजी में बताना चाहिए था। तो ये बात तो। दूसरी बात, ये जो दलित वाला विमर्श ये बार बार निकालते हैं, महंत जी ने बिल्कुल सही कहा। हमारे हर बड़े जो ऋषि मुनि जो लिखने वाले हैं, जाके देखिए, आप रिसर्च कीजिए कि किस जाति वर्ग से थे। वाल्मीकि किस जाति के थे या फिर रविदास जी किस जाति के थे, आप पता कीजिए ना। सबसे पहले जो जाति जो मौजूदा फॉर्मेट में है, मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ण और जाति दोनों अलग अलग है। जब आप जाति की बात करेंगे तो 1867 में सबसे पहले मैकॉले ने इसका वर्णन किया। उस वक्त 682 जातियां बताई गई थी, मात्र 682। जब 1901 में पहला जातिगत जनगणना यहां करवाई, अंग्रेजों ने करवाई, तो 4000 जातियों का जिक्र किया। और फिर आए काले अंग्रेज, जब यहां पहली बार हुआ तो 18000 जातियों का जिक्र किया था। और आज पता है, जब काले अंग्रेजों का राज इतना बढ़ गया तो भारत में कितनी जातियों का जिक्र किया गया था? अरुण जेटली का स्टेटमेंट है 18 लाख जातियां। बताइए किसने बांटा? 18 लाख जातियां हिंदू धर्म में, सिर्फ सनातन में किसने वर्णन किया, डॉक्यूमेंट बनाया उसके कि बिल्कुल इस तरह की जाति है, बांटा? हमारे धर्म ग्रंथों ने बांटा। 5000 साल का ब्राह्मणवाद अंग्रेजों के अनुसार सिर्फ 600 जातियां पैदा कर सकते, और आपका प्रोग्रेसिव थिंकिंग जो बहुत ज्यादा मॉडर्न थिंकिंग अपने 18 लाख जातियों में बांट दिया। और हमारे पास बाकायदा प्रूफ है सारे धर्म ग्रंथों की। हमारे हर धर्म ग्रंथ को लिखा किसने? तो उस जाति ने लिखा जो आपकी नजर में आज दलित है। हमारा जितना भी हमारे राजे हुए, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे? अब पता करो, जो भी महान हुए, बड़े राजा हुए, अब पता करो, सिर्फ राजस्थान में लड़ने वाले वीर क्षत्रिय और सिखों को छोड़कर जो बाकी देश में कौन सी जातियों के राजा थे? ये कैसी जाति व्यवस्था थी भाई, जो आज अंग्रेजों के आने के बाद वो दलित हो गए और उससे पहले राजा थे। आप जाके पता कीजिए कि इंडियन आर्मी में जो चमार रेजिमेंट बनाया था, क्यों खत्म किया? 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने क्यों खत्म किया? जब चवर वंश के राजा की बात आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तब तो पता चलेगा कि कौन सताया हुआ है और कौन किसको सता रहा है। दरअसल इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, वो बांटो और राज करो। और उन्हीं लोगों को, उन्हीं काले अंग्रेजों को आपत्ति इस बात से है कि हमारे बांटो और राज करो के बराबर ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है? उसी का काउंटर है ना ये। वो बांटो और राज करो कहते थे, हम कह रहे कि नहीं, नहीं बटेंगे, बटेंगे तो फिर कट जाएंगे। और इसी से सब ज्यादा आपत्ति है। ठीक है, तो ये चर्चा हमारी जो रही, और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जो कि सपा सांसद है अयोध्या से, उन्होंने जो बयान दिया कि मुझे तो आमंत्रण ही नहीं मिला इसलिए मैं गया ही नहीं। अब सवाल यह भी है, क्या वो खुद से भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए, राम मंदिर गए,
नहीं गए। जी, कुछ कहना चाहते हैं पंकज जी? जी, आखिरी बात बता रहा हूं, इस देश के आप 20 बड़े मंदिरों को ले लीजिए और हर दिन वहां अपने कैमरे के साथ जाइए, देखिए कि लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता। कौन आया, किसने दर्शन किया, कौन काशी विश्वनाथ में बाबा के शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, कौन हमारे यहां बाबा बैद्यनाथ में आ रहा है, 7-7 लोग एक सावन में आए, जाति कोई पूछता है क्या? ये गलत नैरेटिव है जो कि दिमाग में बैठाया गया है कि मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता तो तुम्हें पूजा नहीं करा दिया जाता। अब सीखो पूजा कराने की विधि। मैं बोलता हूं कि देखते हैं कौन मना करता है। कोई नहीं मना करता जी। इतने सारे मंदिरों में आप भी गए होंगे दर्शन करने, किसने मना किया? नहीं ठीक है। करते। जो विवाद इस पर गहराया हुआ है और दिमाग उस पर आज हमारी चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपने विचार यहां पर रखने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश प्रसाद जो कि सपा सांसद है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे तो आमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन क्या आमंत्रण मिलना भगवान राम के इतने बड़े भव्य कार्यक्रम के लिए जरूरी होता है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी किसी धर्म के प्रति या फिर अपनी जनता के समर्पित जो कि आपके क्षेत्र में है क्योंकि आप सांसद हैं उसके लिए नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि क्योंकि महापौर की तरफ से ये कहा गया साफ साफ कि आमंत्रण भी दिया गया, बाकायदा पास भी जारी किए गए, उसके बावजूद सिर्फ राजनीतिकरण के लिए आप नहीं पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू दास जी हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ ही पंकज जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।